जिलाध्यक्ष अवनीश काजला के सीलकुंज स्थित आवास पर पुलिस ने घेराबंदी की हुई थी। किसी तरह वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मेरठ से बाहर निकले। हापुड़ और मेरठ जिले की सीमा पर उन्हें पुलिस ने साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। अवनीश काजला ने कहा, योगी सरकार पुलिस के दम पर जनता की आवाज को दबा रही है। योगी सरकार जितना प्रताड़ित करेगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता और मजबूती के साथ जनता की आवाज उठाते रहेंगे। अवनीश काजला के साथ सुमित विकल, अजय चौधरी, अजीम शहरयाब मुखिया, वाशु काजला, मुस्तजाब चौधरी, आरफीन, हर्ष चौधरी, मोहित चौधरी आदि साथ थे। इससे पहले कल रात में भी महानगर अध्यक्ष जाहिद अंसारी, बबीता गुर्जर, सलीम खान आदि नेताओं को घर पर ही नजरबंद किया गया। शहर विधानसभा से चुनाव लड़ने रंजन शर्मा को भी पुलिस ने बिजली बाबा बाईपास पर गिरफ्तार कर लिया। फिर भी जनपद से सैकड़ों कार्यकर्ता विभिन्न माध्यम से लखनऊ पहुंच गए। संजय चौधरी, ब्यूरो चीफ, मेरठ रिपोर्ट। अपना परिचय दीजिएगा और ये बताइएगा कि संभल में जो अभी मंदिर मिला है हाल ही में जी, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ 46 साल पहले हिंसा के बाद ये मंदिर दब गया था, बंद हो गया था। जी। आप कह रहे हैं कि उस घटना से जुड़े हुए थे, जी। किस तरीके से जुड़े हुए थे ये बताइए। मेरा नाम अशोक शर्मा है। मैं अमर हुतात्मा नाथूराम गोडसे नाना आपटे धाम का संस्थापक हूँ और हिंदू महासभा का कार्यकर्ता हूँ। 29 मार्च को संभल में एक बहुत भयंकर दंगा हुआ, नरसंहार दंगा तो उसे कहना गलत है, एक तरफा नरसंहार हुआ, उसमें सैकड़ों आदमियों की जानें गई। तो उसके 4 दिन बाद हम जो है 4 अप्रैल को संभल गए एक हिंदू महासभा के प्रतिनिधि मंडल के रूप में, और हिंदू महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने वहाँ पर जायज़ा लिया और गवर्नमेंट को रिपोर्ट बनाकर भेजी कि इसमें जो है इन लोगों की गलती है, क्योंकि एक तरफा नरसंहार हुआ था। दंगा तो उसे कहते हैं जब दोनों पक्ष दंगा करें और एक दोनों मारें एक दूसरे को, परंतु वहाँ तो एक तरफा ही मारा जा रहा था। तो उसकी हमने सब तथ्यान्वेषण रिपोर्ट हमारी हिंदू महासभा ने बनाई और बनाकर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को भेजी। उसके अलावा जिस मंदिर का आज है, उस समय हमने वो मंदिर देखा, बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु वहाँ हिंदू आबादी कम होती जा रही थी। ये तो ज़रूरी था कि वहाँ हिंदू आबादी उस क्षेत्र में कम हो रही है, परंतु मंदिर वो खुला हुआ था, उसमें पूजा अर्चना जो भी होती थी होती होगी, क्योंकि हम तो उस समय पूजा के समय नहीं थे, हम पुलिस के पहरे में वहाँ भ्रमण कर रहे थे। तो ये मंदिर की मुख्य विषय ये है कि मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि 46 साल तक बाद तक भी उन दरिंदों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो कार्रवाई करने का अधिकार आपके पास है मुख्यमंत्री जी। जो हमने रिपोर्ट बनाकर भेजी थी, आपने एक्सेप्ट करी थी गवर्नमेंट ने, उसे निकलवाइए और उसमें जो भी शामिल है उन्हें लीजिए। जबकि उस दंगे की रिपोर्ट में डीएम फरहत अली का नाम भी बहुत प्रमुखता से आया था कि जो वहाँ के डीएम थे उस नरसंहार के, वो भी जिम्मेदार थे। मुरादाबाद जिला लगता था उस समय, तो डीएम थे फरहत अली, उनका भी नाम उस रिपोर्ट में है। और अधिक उन लोगों के भी हैं जिन्होंने वहाँ पेट्रोल मुहैया करवाया, बांटा। तो हम इसलिए जुड़े हुए हैं, तो ये हमारी पीड़ा थी, तो इसलिए हमने आज मुख्यमंत्री जी को एक लेटर भी भेजा है और कल डीएम संभल को भी एक लेटर भेजेंगे कि हम आपसे मौखिक रूप से इसके विषय में साक्ष्य, क्योंकि इतना समय हो गया मेरे पास तो भैया कोई साक्ष्य है नहीं। और फिर उस समय मैं 32 साल का एक लड़का समझ लो, नौजवान था, मेरी 78 साल की उम्र है, तो मैं मतलब वो तो ढूंढ नहीं चाहूँगा, परंतु गवर्नमेंट के पास हर दस्तावेज सुरक्षित रहते हैं। और उस समय के तमाम बड़े अखबारों में ये बात छपी थी, और हैदराबाद का एक अखबार निकलता था हिंदू विजय, उसमें भी ये बात छपी थी। तो मतलब ये बहुत दूर तक गई थी। बीबीसी लंदन की जो न्यूज़ आती हैं उसमें भी रात को न्यूज़ में ये आया था कि हिंदू महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया और वहाँ दंगे की रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी। आप वहाँ जब पहुँचे थे तो क्या नज़ारा देखा था? हमने वहाँ देखा था कि जली हुई दुकानों की बदबू उड़ रही थी, लाशों की खुशबू आ रही थी, वहाँ चारों तरफ जो है मार काट के दृश्य थे। उस समय पुलिस ने कुछ कंट्रोल